बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं इन्फो पीक और मैं हूँ अहमद अली आरही। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको क्राउन एक्सावियर 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा। जो सेटिंग यहाँ पर मैंने अपने इस दोस्त के पास रखी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर ये काफ़ी परेशान थे। इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इनकी एक बैटरी ऑलरेडी जो कि ओवर चार्ज होने की वजह से ख़राब हो चुकी है। तो इन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट किया और मैं यहाँ पर आया तो मैंने इनका जो सिस्टम है वो चेक किया। तो इनके पास दो टाल ट्यूबलर बैटरीज लगी हुई हैं। दोनों अलग अलग कंपनी की बैटरीज हैं। एक बैटरी फोनेक्स कंपनी की लगी हुई है और एक बैटरी एक्साइड कंपनी की लगी हुई है। और इनके पास 6 सोलर पैड्स जो कि 585 वाट की हैं और क्राउन एक्सावियर 3.6 किलोवाट इनके पास लगा हुआ है। तो फ्रेंड्स, इनके पास दो अलग अलग कंपनीज की बैटरियां लगी हुई हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनकी एक बैटरी जो ख़राब हो चुकी है वो इनके पास, क्योंकि इनके पास दो एक्साइड की टाल ट्यूबलर बैटरीज लगी हुई थी, तो इनकी एक एक्साइड की बैटरी ओवर चार्ज होने की वजह से ख़राब हुई। तो उसके बाद इन्होंने फिर वो बैटरी चेंज करवाकर फोनेक्स की लगाई। तो फ्रेंड्स, हमारी जो बैटरीज हैं ओवर चार्ज क्यों होती हैं, इसकी कंप्लीट डिटेल मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में अगर मैं आपको बताऊं तो काफ़ी लॉन्ग हो सकती है वीडियो, इसलिए सिर्फ मैं आपको इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में ही बताऊंगा और कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊंगा। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों की ये ख्वाहिश है कि मैं उन्हें क्राउन एक्सावियर 3.6 किलोवाट की सेटिंग के बारे में बताऊं और डिटेल के साथ बताऊं। तो आज सिर्फ मैं आपको सेटिंग के बारे में ही बताऊंगा। बस आपसे गुजारिश है कि आप वीडियो एंड तक लास्ट में देखिएगा। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मैं बारहा गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दिएगा और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाजमी शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो फ्रेंड्स, इन्वर्टर की सेटिंग यहाँ पर जब मैंने चेक की तो सारी सेटिंग इनकी आउट है, जिसकी वजह से इनकी बैटरी ओवर चार्ज हुई और जो कि ख़राब हुई। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास फर्स्ट नंबर पर सेटिंग UTL पर रखी हुई थी। UTL का मतलब होता है कि यूटिलिटी, यानी कि सिर्फ बिजली से आपके घर का लोड चलेगा। फर्स्ट नंबर की सेटिंग जो होती है इसमें हमें ये दिखाना होता है कि हमने अपने घर का लोड किस से चलाना है। जैसा कि SBU यानी कि सोलर, फिर बैटरी, फिर वापडा। SUB यानी कि सोलर, फिर वापडा, फिर बैटरी। इसी तरह UTL यानी कि सिर्फ बिजली से, और इस तरीके से SOL यानी कि सबसे पहले सोलर और उसके बाद वो बैटरी पर आ जाएगा या शाम के टाइम पे वो वापडा पर आ जाएगा। तो यहाँ पर इनकी सेटिंग UTL पर रखी हुई थी जो कि काबिल कबूल नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम सोलर जो लगाते हैं वो इसलिए लगाते हैं कि हमारे बिजली की भी बचत हो और सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी सोलर ही होनी चाहिए कि हमारे सोलर से ही हमारे घर का लोड चले। तो यहाँ पर इनकी सेटिंग UTL से हटाकर मैंने SBU रखी। और फ्रेंड्स, इसके साथ आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर जो सेटिंग होती है वो आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक होती है। तो मैं सेटिंग सिर्फ वही रखता हूँ जो मेरे दोस्त मुझे कहते हैं। यहाँ पर मैं इनके कहने के मुताबिक मैंने SBU पर रखी, क्योंकि इनके पास रात के टाइम पे लोड शेडिंग नहीं होती है, इसीलिए इनको बिजली की बचत भी करनी है और लोड भी चलाना है। 2 नंबर की सेटिंग जो कि करंट की सेटिंग होती है, यानी कि एम्पेयर की सेटिंग होती है, जो कि सोलर से एम्पेयर की सेटिंग होती है। तो यहाँ पर 60 एम्पेयर की सेटिंग रखी हुई थी। ये सेटिंग बाय डिफ़ॉल्ट थी, किसी ने इसे चेक नहीं किया और ना ही इन्हें सेट किया, तो ये ऐसे ही चलाते रहे। तो 60 एम्पेयर से हटाकर फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने 30 एम्पेयर पर इनकी सेटिंग रखी, ताकि 30 एम्पेयर से कम अगर सेटिंग रखूँगा तो उसमें यह खदशा होता है कि 20 एम्पेयर या 10 एम्पेयर पर फिर इनका सोलर जो है बैटरी को चार्ज नहीं कर पाएगा। और आजकल के मौसम के मुताबिक तो बैटरियाँ चार्ज नहीं हो रही हैं, इसलिए हमें शिकायत रहती है कि हमारी बैटरी बैकअप नहीं दे रही। इसीलिए थोड़े से ज़्यादा एम्पेयर रखें ताकि इनकी बैटरी प्रॉपर तरीके से चार्ज हो सके। तो यहाँ पर मैंने 60 एम्पेयर से 30 एम्पेयर पर रखा। और 3 नंबर की सेटिंग यहाँ पर APL पर थी, तो APL से हटाकर मैंने UPS पर रखी, ताकि अगर ये कोई इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ चलाते हैं जैसे कि LCD या फिर कंप्यूटर वगैरह अगर स्टार्ट करते हैं, UPS की तरह इनका वर्क करे लोड। 5 नंबर पर AGN पर सेटिंग थी। तो AGN का मतलब होता है कि ड्राई बैटरी। पहली बात तो ये कि फ्रेंड्स, यहाँ पर इनके पास ड्राई बैटरी है ही नहीं है, इनके पास ट्यूबलर बैटरी है। और दूसरी बात यह है कि हम ट्यूबलर बैटरी अगर 5 नंबर की सेटिंग में अगर हम किसी किस्म की बैटरी यानी कि ट्यूबलर हो या फ्लडेड बैटरी यानी कि तेज़ाब वाली बैटरी हो या ड्राई बैटरी हो, अगर हम बैटरी सेलेक्ट करते हैं तो फिर वो तो ठीक है, लेकिन फिर हम 26 नंबर की और 27 नंबर की जो सेटिंग होती है जो कि वोल्टेज की सेटिंग होती है, वो उसे सेट नहीं कर सकते। अगर वो सेटिंग अगर हम ना कर सकें, क्योंकि हर इन्वर्टर के अंदर
ये ऑप्शन नहीं होता कि हम सेटिंग 26 नंबर की और 27 नंबर की सेटिंग चेंज कर सकें फिर। तो अगर वो सेटिंग हम चेंज नहीं करेंगे तो उस तरीके से हमारी बैटरी जो है पूरा चार्ज नहीं होगी। जब चार्ज नहीं होगी तो हमें बैकअप कैसे देंगे। तो इसलिए 5 नंबर की सेटिंग में यहाँ से बैटरी को हटाकर यानी कि एजेंट को हटाकर यहाँ पर मैंने यूएससी पर रखा। यूएससी यानी कि यूज़र डिफाइन पर रखा। यूज़र डिफाइन का मतलब है कि बैटरी की सेटिंग अगर आपको आती है तो आप यूएससी पर रख दें। अगर आपको बैटरी की सेटिंग नहीं आती तो आप यहाँ पर जो आपके पास बैटरी लगी हुई है आप वो सेलेक्ट कर लें। जैसा कि एजिएंट ड्राई बैटरी के लिए है और FLD फ्लडेड जो कि तेज़ाब वाली छोटी बैटरी होती हैं उनके लिए है। और इसी तरह ट्यूबलर बैटरी के लिए TBL होता है, तो आप वो ट्यूबलर बैटरी के लिए TBL सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने USE पर रखा और 6 नंबर की सेटिंग और 7 नंबर की सेटिंग। 6 नंबर की सेटिंग LTD यानी कि हैवी लोड का होता है तो इसे डिसेबल रखना होता है, इसे डिसेबल ही रहने दिया। 7 नंबर की सेटिंग TTD यानी कि हैवी टेम्परेचर का होता है तो इसे भी हमने डिसेबल ही रहने दिया, नहीं तो हर थोड़ी देर के बाद जो आपका इन्वर्टर रीस्टार्ट होता रहेगा, तो इसको हम डिसेबल रखते हैं। 9 नंबर की सेटिंग 50 हर्ट्ज जो कि हमारी पाकिस्तानी फ्रिक्वेंसी के मुताबिक होता है तो इसे हम नहीं छेड़ते। 10 नंबर की सेटिंग जो कि वोल्टेज की सेटिंग होती है 240 था यहाँ पर, तो 240 से हटाकर मैंने 230 रखा। 11 नंबर की सेटिंग जो कि बिजली से चार्जिंग की होती है यानी कि कितने एम्पेयर से बिजली से चार्ज करना है। 11 नंबर की सेटिंग अगर हम 30 पर चाहे तो 30 पर भी रख सकते हैं। 11 नंबर की सेटिंग अगर हम 30 एम्पेयर पर रखते हैं तो फिर वो ये होता है कि हमारी बैटरी रात के टाइम पे वापस से फुल चार्ज हो जाती है यानी कि बिजली से फुल चार्ज हो जाती है। फिर सुबह जब सुबह होती है तो सुबह के टाइम पे सोलर फिर किस काम का, तो इसीलिए यहाँ पर एम्पेयर कम रखने होते हैं। यहाँ पर मैंने 10 एम्पेयर रखे ताकि इनकी बैटरी कम एम्पेयर से अगर चार्ज होगी तो यानी कि थोड़ी सी चार्ज होगी, इतनी चार्ज होगी अगर फॉर एग्जांपल इनके पास रात को अगर लाइट चली जाती है तो इनको बैकअप मिलना चाहिए। फिर सुबह के टाइम पे सोलर जो कि अपनी प्रॉपर फ्रिक्वेंसी से या प्रॉपर करंट से इनकी बैटरी को चार्ज कर सके ताकि इनका बिल जो है वो ज़्यादा ना, इनका बिल भी कंट्रोल में रहे और कम से कम आए। 12 नंबर की सेटिंग जो कि हमारी बैटरी के बैकअप की होती है तो फ्रेंड्स यहाँ पर 23.0 पर था। 23.0 पर भी हम रख सकते हैं, हम 24 पर भी रख सकते हैं, हम 25 पर भी रख सकते हैं। लेकिन जिन दोस्तों के पास लोड शेडिंग ज़्यादा होती है वो 25.0 पर रखें या 24.5 पर रखें तो बेहतर है ताकि लोड शेडिंग के टाइम पे उनको बैकअप का काम आ सके। और जिन दोस्तों के पास लोड शेडिंग नहीं होती तो वो 23.0 पर रख दें तो बेहतर है ताकि इससे जो है आप जब तक आपकी बैटरी 23 तक आएगी यानी कि आपका बिजली का बिल जो है उससे कम होगा। तो यहाँ पर इनके पास लोड शेडिंग भी होती है तो इसीलिए इनको लोड शेडिंग के टाइम पे कम से कम 2 से 3 घंटे तक बैकअप चाहिए, इसीलिए यहाँ पर 25.0 पर मैंने रखा इनका बैकअप। 13 नंबर की सेटिंग 27.0 पर थी तो फ्रेंड्स 13 नंबर की सेटिंग अगर 27.0 पर होगी तो काफ़ी देर के बाद सुबह जो है सोलर कनेक्ट करेगा आपके लोड को, यानी कि वापडा जो है रात के टाइम पे कनेक्ट होता है तो सुबह सोलर को बहुत जल्द करना चाहिए कनेक्ट हमारे लोड के लिए, ताकि सोलर ज्वाइन करेगा तो वापडा डिस्कनेक्ट हो जाएगी। इसीलिए यहाँ पर मैंने इनका 26.0 पर रखा ताकि सुबह बहुत जल्द जो है सोलर कनेक्ट हो सके और वापडा इनकी डिस्कनेक्ट हो सके। इसी तरीके से फ्रेंड्स 16 नंबर की सेटिंग जो कि चार्जिंग की सेटिंग होती है कि बैटरी को हमने किससे चार्ज कराना है। OSO यानी कि सिर्फ सोलर, CSO यानी कि सबसे पहले सोलर, फिर उसके बाद वापडा। तो मैं आपको ये बता दूं कि अक्सर दोस्त यहाँ पर S एंड U पर रख देते हैं। S एंड U पर हमें हरगिज़ नहीं रखनी होती। S एंड U का मतलब होता है कि सोलर से भी बैटरी चार्ज होगी और वापडा से भी बैटरी चार्ज होगी। दोनों अगर मिलकर अगर बैटरी चार्ज करेंगी तो बैटरी बहुत जल्द ख़राब भी हो जाएगी और आपका बिल भी ज़्यादा आता रहेगा, तो उससे फिर कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए S एंड U पर नहीं रखना होता। अगर किसी से दुश्मनी निकालनी है तो आप S एंड U पर रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इनकी सेटिंग जो है CSO पर रखी। CSO यानी कि सोलर से अगर फ्रीक्वेंसी आ रही होगी, सोलर अपनी पावर से आपके घर का लोड चला रहा होगा और प्रॉपर अगर उसमें पावर आ रही होगी, वो आपके घर का लोड भी चला रहा होगा और वो बैटरी को भी चार्ज कर रहा होगा। लेकिन जैसी ही फ्रीक्वेंसी कम होती है सोलर से, यानी कि उसमें इतनी पावर नहीं होती कि वो सिर्फ आपके घर का लोड चलाए, तो फिर वापडा आपकी बैटरी को चार्ज करता है या फिर वापडा आपके घर का लोड चलाता है और सोलर जो है आपकी बैटरी को चार्ज करने लग जाता है। और शाम के टाइम पे यानी कि मगरिब के बाद जब आपकी लाइट होती है और आपको लोड शेडिंग में भी बैकअप चाहिए तो आप कहते हैं बिजली भी चार्ज करें, तो हम इसको CSO पर रखते हैं ताकि रात के टाइम पे हमारी बैटरी जो है वो बिजली से चार्ज हो सके। 18 नंबर की सेटिंग जो कि बीप की होती है, BON पर रखा हुआ था, यानी कि बीप को ऑन रखा हुआ था और ये बिल्कुल सेट थी। इस तरीके से 19 नंबर की सेटिंग ESP पर है। ESP का मतलब होता है कि हम अगर स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं सेटिंग कर रहा हूँ
और सेटिंग अगर मैं इसको थोड़ी सी देर के लिए छोड़ देता हूँ, यानी कि चंद सेकंड्स के लिए, तो ये ऑटोमेटिकली जो है इसका मेन स्क्रीन पर आ जाएगा। तो इसीलिए हमने इस पर ESP पर रखना होता है कि अगर हम काम करने स्क्रीन को छोड़ दें तो ये ऑटोमेटिकली मेन स्क्रीन पर आ जाए। 20 नंबर की सेटिंग LON पर रखी ताकि इनकी जो इन्वर्टर की जो लाइट है वो लाइट ऑन रहनी चाहिए। इसी तरह 22 नंबर की सेटिंग AON पर रखी, यानी कि यहाँ पर अलार्म जो है इनका ऑन रहना चाहिए। 23 नंबर की सेटिंग बाईपास की होती है, जो कि BYD पर था तो BYE पर रखा। मैंने बाईपास को एनेबल रखा ताकि अगर हम हैवी लोड चलाते हैं तो वो बाईपास कर जाए वापडा पर, यानी कि हमारी बैटरी पर असर ना हो या हमारे इन्वर्टर पर उसका असर ना हो हैवी लोड का, तो इन्वर्टर इस तरीके से जलने से बच सकता है। 25 नंबर की सेटिंग में FEN पर रखा, क्योंकि FEN यानी कि अगर आपके पास कोई एरर आ रहा है, जैसे कि एरर नंबर 9 या एरर नंबर 5 या कोई भी एरर आता है, एरर नंबर 2, 1, तो उसकी नंबरिंग आपको स्क्रीन पर शो होनी चाहिए ताकि आपको पता चल सके कि ये एरर किस चीज़ का है। 26 नंबर की सेटिंग जो कि बल्क चार्जिंग की सेटिंग कहलाती है, 28.2 पर थी तो मैंने इसे 29.6 पर रखा। अगर मैं 29 से कम रखता हूँ तो 29 से कम भी अक्सर जगहों पर रख कर देखा है मैंने, और मैं इस पर प्रैक्टिकल कर चुका हूँ। तो 29.2 पर भी अगर मैं रखता हूँ तो बैटरी जो है वो प्रॉपर चार्ज नहीं होती, इसीलिए 29.6 पर रखने से ये फ़ायदा हुआ कि बैटरियाँ चार्ज होती हैं और ओवर चार्ज भी नहीं होती, तो यानी कि हमें बैकअप भी मिलता रहता है, हमारी बैटरी भी अच्छे वोल्ट से चार्ज होती है। तो फ्रेंड्स 27 नंबर की सेटिंग जो कि फ्लोटिंग चार्जिंग कहलाती है, 27 नंबर की सेटिंग यहाँ पर 27.0 पर रखी। अगर हम चाहें तो हम इसे 28.0 पर भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास न्यू बैटरी है तो आपने 27.0 पर रखनी है। अगर आपके पास पुरानी बैटरी है तो पुरानी बैटरीज ज़्यादा वोल्ट और ज़्यादा करंट से चार्ज की जाती हैं, इसलिए करंट भी ज़्यादा रखे जाते हैं उसके, और इसलिए वोल्ट भी उसके ज़्यादा रखे जाते हैं। तो उस ऐसी सूरत में 27 नंबर की सेटिंग हम 28.0 पर रख सकते हैं, लेकिन अगर न्यू बैटरीज हैं तो 27.0 से आपने ऊपर नहीं रखना। तो यहाँ पर इनके पास न्यू बैटरीज हैं, इसलिए यहाँ पर 27.0 से इनकी सेटिंग मैंने ऊपर नहीं रखी। 29 नंबर की सेटिंग जो कि कट ऑफ कहलाती है, जो कि अगर यहाँ पर 21.0 पर जैसे रखी हुई है सेटिंग, तो 21.0 तक आपके घर का लोड आएगा और उसके बाद आपके घर का लोड बंद हो जाएगा, यानी कि फाइनल कट ऑफ हो जाएगा। तो कुछ ऐसे इन्वर्टर हैं जिसमें ये 29 नंबर की सेटिंग चेंज होती है, यानी कि 20 तक आती है, लेकिन कुछ इन्वर्टर ऐसे हैं जैसे क्राउन एक्सावियर और एनवेक्स का इन्वर्टर ऐसा है जिसमें जो कि सेटिंग चेंज नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर 21.0 से नीचे सेटिंग जाती ही नहीं, इसीलिए 21.0 पर सेटिंग रखी जाती है। तो इसी तरह फ्रेंड्स यहाँ पर 29 नंबर की सेटिंग 21.0 पर रखी कि 21.0 तक इनके घर का लोड जैसे ही आएगा तो उसके बाद जो इनका लोड है वो कट ऑफ हो जाएगा, यानी कि इनका इन्वर्टर ऑफ हो जाएगा, एरर नंबर 4 देगा या फिर BP का एरर देगा और लोड को बंद कर देगा। 30 नंबर की सेटिंग और 31 नंबर की सेटिंग और 33, 34, 35 और 36 नंबर की सेटिंग जो कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है, इसलिए 30 नंबर की सेटिंग को भी इक्वलाइजेशन को डिसेबल रखना होता है, यानी कि EDS पर रखना होता है। और 31 नंबर की सेटिंग 29.2 पर बाय डिफॉल्ट थी तो उसे बाय डिफॉल्ट ही रखा। 33 नंबर की सेटिंग 60 पर और 34 की 120 और 35 की 30D यानी कि ये भी बाय डिफॉल्ट, और 36 की ADS पर यानी कि इक्वलाइजेशन को डिसेबल। तो 30 नंबर से लेकर 36 नंबर की सेटिंग जो कि इक्वलाइजेशन की सेटिंग होती है, तो इन्हें नहीं छेड़ना, ये जैसे बाय डिफॉल्ट होती है इन्हें बाय डिफॉल्ट ही रहने देना होता है। तो फ्रेंड्स इस इन्वर्टर में टोटल 36 सेटिंग्स थी जो कि मैंने आपको दिखा दी। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये सारी सेटिंग समझ आ गई होंगी। मैंने काफ़ी स्लो और बहुत आराम से इत्मीनान से आपको बताया ताकि आप प्रॉपर तरीके से समझ सकें। जैसे कि मेरे दोस्तों की काफ़ी सारे दोस्तों की बार बार मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि क्राउन एक्सावियर 3.6 किलोवाट के इन्वर्टर के सेटिंग के बारे में बताएँ, तो आज मैंने आपको इसकी सेटिंग भी डिटेल के साथ बता दी। उम्मीद करता हूँ कि फ्रेंड्स आपको ये सेटिंग पसंद आई होगी और मेरी ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। आप मेरी इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा, और जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लाजमी सब्सक्राइब कर दिएगा। इंशाल्लाह इसी तरह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हमारी बैटरी जो है ओवर चार्ज क्यों होती है। जैसे कि यहाँ पर इनकी बैटरी ओवर चार्ज हुई तो उसकी क्या वजह थी, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बैटरी की ओवर चार्ज की वजह बताऊँगा। आप नेक्स्ट वीडियो लाजमी वॉच कीजिएगा। जब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।